नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके लाइव में। और फिलहाल 2024 आम चुनाव होने वाले हैं और इन आम चुनाव पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी, तृणमूल की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो आम लोग इस समय जानना चाह रहे हैं। और इसी बीच हमारे एस के लाइव के स्टूडियो में मौजूद हैं सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा के महासचिव राजू साहा जी। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। नमस्कार आपको भी। राजू जी, बिना किसी देर के सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो बात हम कर रहे थे कि लोग जानना चाह रहे हैं कौन प्रत्याशी होगा, और इसी बीच भाजपा के एक खेमे से खबर आ रही है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो चुपचाप हैं, शांत हैं, किसी तरह से कोई खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? देखिए, कैंडिडेट कौन होंगे ये तो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट्री वोट। उसमें तो हम लोग का कोई विषय नहीं, हम लोग संगठन का काम करते हैं। बिल्कुल। और एक खेमे में बैठे हुए आप बोले जो बैठे हुए हैं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, ऐसा नहीं, कुछ कार्यकर्ता बैठा हुआ है और तो सारे लगे हुए हैं। संगठन भी मजबूती से काम हो रहा है, पहले जैसे भी ज़्यादा दुगना काम हो रहा है। इस बार अभी दुगना काम हो रहा है। हाँ। और दो लोगों का नाम भी आ रहा है हमारे पास। जो खबरें आ रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक खेमा ये कहता हुआ दिख रहा है कि राजू बिष्ट जो पिछले समय प्रत्याशी रहे हैं, सांसद रह चुके हैं दार्जिलिंग जिला से, वो वापस से प्रत्याशी बनेंगे भाजपा के। और दूसरे खेमे के कुछ लोग हैं जहां से हमें ये बात सुनने को आ रही है, हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि एक नाम और आ रहा है हर्षवर्धन श्रृंगला का। क्या कहेंगे राजू जी? देखिए, मैं श्रृंगला जी के बारे में बाद में बोलता हूँ। राजू जी हमारा सिटिंग एमपी है, सांसद है जी, अभी तक है, अगले भी वही होंगे, इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम आप लोग का माध्यम से हम लोग का पास आ रहा है, तो इच्छा तो सबका ही होता है खड़ा होने का, तो विषय नहीं है हम लोग का संगठन का विषय देखते हैं। संगठन में जिसको उम्मीदवार खड़ा करेंगे हम लोग उसके लिए काम करेंगे, वो विषय हम लोग का सामने नहीं। हम लोग अभी संगठन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजू जी एक बात बताइए कि जहाँ आग होती है धुआं भी वहीं दिखता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और अभी एक ये जो नाम आ रहा है हर्षवर्धन श्रृंगला का, यूं ही नहीं आ रहा, कोई ना कोई इसके पीछे कारण तो ज़रूर होगा। अभी मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, आप क्योंकि आम लोगों के बीच में जाते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता हैं सिलीगुड़ी से, आपको क्या लगता है लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं इतना दिन से कोई नया कैंडिडेट चाह रहे हैं या पुराना कैंडिडेट चाह रहे हैं? क्योंकि दार्जिलिंग में तमाम जितने सांसद आए, यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी है कि कोई वापस से नहीं आया। यशवंत सिन्हा हो, अहलुवालिया साहब हो, अभी राजू बिष्टा साहब ने। आप तीनों सांसद का नाम ही लिया जो भाजपा से है जी। अब पहले का जितना भी सांसद आप देख लीजिए, हमारा भी अभी 46 ईयर्स हो रहा है, हम 13 साल से पार्टी में है जी। तो पहले कभी ऐसा नहीं देखे। और कभी भी हम लोग का संगठन में मतलब भाजपा का कोई उम्मीदवार पहले से खड़ा होंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि राजू जी जो काम किया है पिछले 5 साल में, पहले इतना साल से हम जो सिलीगुड़ी में हम बड़ा हुआ है, किसी को हम देखा नहीं इतना काम किया है। तो हर घर में अभी राजू जी को पहचानता है, उसका काम जो किए पिछले 5 साल, उसका हिसाब मेरे पास है। मैं आपका सामने उसका विषय रखूँगे आपका सामने, और आपका माध्यम से पूरा आम पब्लिक, जो आम जनता भी जानना चाहिए। आम जनता जो है दार्जिलिंग जिला का, सिलीगुड़ी संगठन जिला में जितना है, देखिए हम लोग इस बार जो संगठन का काम राजू जी जो काम किए हैं, अगला साल 4 लाख का ऊपर वोट से जीते, इस बार 5 लाख का ऊपर से जीतेंगे। ये हम लोग का संगठन के नहीं, हम मार्केट में रहते हैं, जो बाज़ार में हर तरह का आदमी आता है, विधान मार्केट में जहाँ रहते हैं, खाली कोई साइड एरिया नहीं है, सिलीगुड़ी का टाउन का बीच में हम रहते हैं जी। तो हमारा पास आम आदमी जो कस्टमर पहाड़ से आते हैं, हिल से आता है, बहुत जगह से आते हैं, हम लोग से बात होते हैं, हमको पता है, हम लोग को जानकारी है। जो राजू बिष्ट जो काम किया, पिछले कोई भी एमपी ऐसा काम नहीं किया। इस एमपी को तो घर घर में दिखाई देता है, पहले किसी को नहीं दिखाई देता। क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा अगर कोई वापस से नया कैंडिडेट देती है, या अगर भाजपा पुनः वापस से राजू बिष्ट साहब को ही कैंडिडेट बनाती है, तो कौन सा आसान होगा जीतना? तो राजू जी जो काम किया है, जो काम
चालू है अभी। जी, राजू जी रहने से सुविधा होगा आम जनता के लिए। सिलीगुड़ी क्या की काम किया है? आप बार बार काम कह रहे हैं, क्या काम किया है? देखिए, तो पूरा विषय रखना पड़ेगा आपका सामने। जो आप प्रश्न रखा है, मैंने पूरा लिस्ट लेके आया। वो जो 5 साल का जो काम किया उसका पूरा विषय मेरा पास है। संक्षेप में बताएं। संक्षेप में बताएंगे। क्या काम किया है? देखिए, इसमें तो बहुत काम है जो किया है। इसमें हम थोड़ा आपका सामने रखते हैं पूरा विषय। जैसे कि हमारा यह जो सड़क परिवहन मंत्री की तरफ से 1000 करोड़ का जो बालासन से सेवक रोड जो हाईवे बन रहा है, ये 1000 करोड़ का एक बजट जो काम चालू हो गया जी, दार्जिलिंग मोड़ होते हुए। जी, कितना परिस्थिति खराब थे। जो सिलीगुड़ी से अगर बागडोगरा जाए, माटीकर, दार्जिलिंग जाते हुए 1.5 से 2 घंटा लग जाते थे। अभी ये कंप्लीट हो जाने से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट अब पहुंच जाएंगे। बागडोगरा बोलिए, कोई भी जगह पहुंच जाएंगे। जी, ये जो व्यवस्था हम लोग तो बचपन से सुनते हैं, रास्ता होगा होगा होगा, ये कितना कोई भी किया नहीं, मगर राजू जी अपना बलबूते से काम किया है। और इसका आगे जो काम किया, उसका आगे भी सिलीगुड़ी शहर में इतना झंझट है, इसके लिए वो रिंग रोड भी बना हुआ है, जिसका भी सैंक्शन उसने कर दिया, जो 3,500 करोड़ का है, जो पहले कभी कोई सोचे भी नहीं था। सिलीगुड़ी डेवलप हो रहा है, इतना आबादी बढ़ रहा है, दिन दिन बाहर से आदमी यहाँ रहता है। 3,500 करोड़ का वो भी पास कर दिया। दार्जिलिंग होते हुए डुअर्स उत्तर पूर्व जाने के लिए एक नया ब्रिज जो सेवक में है, उसका विकल्प एक ब्रिज भी तैयार के लिए वो सैंक्शन हो गया 1100 करोड़ का। ये राजू जी के अमल में हुआ, अभी भी हुआ। उसका बाद अग्रदूत जातीय महासड़क 717A प्रकल्प का जो काम चालू हो गया, जो सीमांतों से मैंने चाइना से जो चालू जो रोड है, उसके लिए भी 800 करोड़ का एक बजट, वो काम भी चालू हो गया। वो भी क्या है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी अंचल में गोरखपुर, दार्जिलिंग मैंने सिलीगुड़ी से गोरखपुर 520 किलोमीटर जो हाईवे जो बन रहा है, उसका भी काम, उसके जमीन का भी काम चालू हो गया। जमीन लेने का जो अधिग्रहण है वो भी कर रहा है। उसके लिए 32,000 करोड़ का सैंक्शन किया है पार्लियामेंट में, उसका भी काम चल रहा है। रेल के लिए जो काम किया है, जो NGP के लिए जो काम किया है, उसमें भी 350 कोटि का जो NGP जो नया बन रहा है, टर्मिनल जो नया बन रहा है, उसके लिए भी। उसका साथ साथ 1200 कोटि टका 1200 करोड़ का सेवक से रंगपुर जो ट्रेन लाइन बन रहा है, उसके लिए 1200 करोड़ का काम चालू हो गया। तैयार होने का लगभग सामने चालू हो जाएगा। बागडोगरा विमानबंदर के लिए 3000 करोड़ का नया टर्मिनल बन रहा है। ऐसा बहुत बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। जैसा हर घर जल, पानी का कितना किल्लत है। एक पानी कभी कभी मिलते नहीं थे सिलीगुड़ी में। अभी दार्जिलिंग के लिए, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, मिरिक, सबके लिए जल का व्यवस्था किया है। उसके लिए भी दार्जिलिंग लोकसभा के लिए 2450 करोड़ का सैंक्शन किया है। जैसा सिलीगुड़ी के लिए, दार्जिलिंग जिला के लिए सिर्फ किया 1000 करोड़ का ऊपर। कालिम्पोंग के लिए क्या 520 करोड़ का करीब। उत्तर दिनाजपुर, चोपड़ा जो आते हैं हमारा MP क्षेत्र में जो आते हैं, उसके लिए भी क्या 860 करोड़ का सैंक्शन किया है। अमृत जल के लिए सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन को जो दिया गया है, अमृत जल के लिए जो घर घर पानी के लिए, उसके लिए वो 785 करोड़ रुपया दिया गया है। मिरिक के लिए, मिरिक पौरसभा के लिए भी 200 करोड़ का जो दिया गया है। कालिम्पोंग के लिए भी 193 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। हेल्थ के लिए हम लोग को कुछ होने से ही साउथ में जाना पड़ता था, स्टेट का बाहर दूसरा साउथ में कोई भी जगह जाना पड़ता है। उत्तर बंगाल विशेषकर सिलीगुड़ी के लिए 211 करोड़ का सैंक्शन किया है। इसका साथ ही दार्जिलिंग जिला में जो घर के लिए, हर घर जो किया है, उसके लिए 2692 घर अभी तक सैंक्शन हो गया जी। और होने वाला है। जो सैंक्शन हो गया वो है 84,204, जो अनुमोदन मिल गया। अगले कुछ दिन में ये भी हो जाएगा। उसका साथ जो किया है उसने, जब पासपोर्ट के लिए हम लोग को पासपोर्ट के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी सिलीगुड़ी में किया गया, उत्तराखंड में। उसका साथ ही हमारा वही आधार केंद्र वो भी किया गया हिलका रोड में। ऐसा बहुत सारे काम जो किया है। उसका साथ हमारा जो MP लैट से जो पैसा मिलता है ट्रीटमेंट के लिए, बाहर जाने के लिए 15 करोड़ का करीब उसने अनुदान दिया सबको जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते। इसके लिए उम्मीदें हम लोग का ज़्यादा है। जो काम किए वो काम आगे बढ़ने के लिए उसको ही हम लोग सोचे।
तो एक बात बताइए कि ये तमाम काम तो किए, लेकिन जब एक प्रश्न भी आता है, एक प्रश्न चिन्ह भी उठ जाता है, क्योंकि दार्जिलिंग जो पहाड़ वाला इलाका है वो भी दार्जिलिंग ज़िले के अंतर्गत ही आता है, और वहाँ की कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे बार बार ये बोला जाता है कि उन समस्याओं का कोई निदान नहीं निकला, चाहे 11 जनजाति मामला हो या पीपीएस हो, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात हो। इस तरफ आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कहीं ना कहीं कोई रोष होगा, क्या लगता है इस बार भाजपा के लिए जितना आसान होगा पहाड़? नहीं, हमने क्या बोला, काम देखते आदमी, जो काम इतना सालों से, हम क्या बोला आपको पहले ही बोले, जैसे मेरा 46 ईयर्स हो रहा है, मैं इतना साल से बड़ा हुआ सिलीगुड़ी में, खाली संसद सुने है, कभी देखा नहीं है। जब पार्टी से जुड़ा हुआ 13 साल से, मगर 13 साल से जुड़े हैं, 13 साल में जो देखे, जो 5 साल में जो काम किए, कभी कोई सोचे नहीं सिलीगुड़ी का कि दार्जिलिंग, कोई भी सोचे ही नहीं जितना काम एक साथ में हो सकता है। काम करने का इरादा रहना चाहिए। आदमी लोग इतना समर्थन किया है भाजपा को, इसके लिए वो काम कर रहा है, आगे भी काम करते जाएगा, आगे भी काम करते जाएगा। जनता के और भी सवाल हमारे पास धीरे धीरे आएंगे, हम आगे भी अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे, और जो तमाम जनता के अंदर जब हम जा रहे हैं, जनता के पास जब हम पहुंच रहे हैं, तो तमाम जिस तरह की बातें, जिस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे हैं, वो तमाम प्रश्न हम जनता के जो प्रतिनिधि हैं, आम अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, हम सभी को अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत छोटा सा, बहुत कम वक्त है हमारे पास, एक अंतिम सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे सिलीगुड़ी संगठन के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आप मिलते होंगे, आम लोगों के यहाँ जाते होंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार वापस से भाजपा दार्जिलिंग जिले में जीत कर आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात नहीं करें, उससे पहले विधानसभा की बात करें, तो उत्तर बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार आप लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैंने जो कहा 11 जनजाति हो, पीपीएस हो, जहां पर एक क्वेश्चन मार्क अभी भी लोगों के दिमाग में है। लोग चाहते हैं कुछ चीज़ों का निदान, खास करके पहाड़ की अगर बात करें। ऐसे में भाजपा के लिए जीतना आसान होगा? अगर राजू बीस जी को वापस से प्रत्याशी के बतौर टिकट मिल जाता है, तो क्या उनके लिए जीतना आसान होगा दार्जिलिंग जिले? देखिए, एक युवा सांसद जिस तरह से काम करते, ये पूरा क्षेत्र में हर जगह जाते हैं, कोई जगह मैंने क्षेत्र उसका पास कोई जानकारी आते हुए जो नहीं जाते, ऐसा नहीं है। अब जब तीस्ता में जब आ रहा है, अब देखिए 3 दिन लगातार, 3-4 दिन लगातार वहाँ बैठ के जैसा काम किया है। कोई भी नक्सलबाड़ी में आग लगा तो राजू जी आ गया, विधानमंडल में कोई भी जगह में लगता है तो तुरंत आ जाता है। कोई पेशेंट को लेकर जाना है, कोई स्पोर्ट्समैन को जाना है, टिकट के लिए बोलिए, दिल्ली में जाना है, कोई भी देश के बाहर में भी। जब यूक्रेन में युद्ध लगा था तो यहाँ का भी, बाहर का भी, जो बाहर में फंसे हुए थे स्टूडेंट लोग, उनको भी ले आने में सहायता किया। एक युवा समर्थ हुनर है, वो जो तरीक़ा से काम करते हैं, हम लोग उनका साथ है। सिलीगुड़ी नहीं, पूरा दार्जिलिंग जिला का जितना भी रहते हैं हम लोग ने पूरा समाज उनका काम को लेकर एकदम खुशी है। आगे भी हम लोग भी चाहते हैं जो उनको ही टिकट मिले। अभी वो तो तैयार करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हम लोग संगठन का काम करते हैं, जिसको देगा हम उनके लिए काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका। और जो कयास लगाया जा रहा था कि राजू बीस्ट या हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे साथ मौजूद हैं, सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा के महासचिव राजू जी, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि श्रृंगला जैसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई कयास भी जो है वो बेबुनियादी है, पार्टी की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वापस से चाह रहे हैं कि इस बार जो एक लगातार पिछले 3 दशकों का एक टोन चल रहा है कि बार बार प्रत्याशी बदला जाए, आम जनता बोल लीजिए या भाजपा के जितने आम जनता बोल रहे हैं, मैंने भाजपा तो कार्यकर्ता चाहते हैं, वो बात अलग है। आम जनता, आप सर्वे कीजिए, आप भी मीडिया में है, आप भी हर जगह में मीडिया का काम करते हैं। हम पब्लिक मांगता है राजू जी जो हुनर काम करते हैं, जनता चाहती है, ये आप कह रहे हैं कि जनता चाहती है हाँ, कि ये प्रत्याशी वापस से आए। ये परंपरा इस बार टूटेगी। क्यों परंपरा टूटेगी? और जो काम किया है राजू जी ने जो काम किया है, परंपरा टूटेगी, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या परंपरा टूटती है या वैसे ही बनी रहती है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आप अपना कीमती समय निकाले, हमारे स्टूडियो में आए। इसी तरह से तमाम और भी अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं
उन तमाम नेताओं को हम बुलाते रहेंगे और ये चुनावी जो संवाद हैं उसको आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Exciting opportunity alert. Job vacancy, crew member, team member, waiter. Career in the hospitality industry? Join Wendy's. Now in Siliguri. Salary, ₹41,000. Client interviews on the 2nd of February at Hotel Royal Sarovar, Siliguri. Accommodation and transportation provided by the company. Job description. 21 to 30 years of age. Able to speak in good English. Good personality and excellent communication skills. Must be good looking and well groomed. Contact us now. Honest Placement Consultancy. 4th floor, Suraksha Diagnostic Center. Pradhan Nagar, Siliguri. Call us 8972352213. नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड 4 नंबर मा 4 नंबर मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 3 फरवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. रेडीमेड स्कूल यूनिफर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर and स्कूल बैग, शूज, KVS यूनिफर्म also available। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिरामपल्ली, हिलकाट रोड, सिलिगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture.